उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए मेरे भाई, आप सबका अनूप क्लासेज में स्वागत है। तो मुझे आशा है कि आप सब अपने अपने तैयारी में एकदम मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, हम सांख्यिकी पढ़ रहे थे, हम पार्ट 1 करके सांख्यिकी को पढ़ा दिए। अगर जो मेरे भाई पार्ट 1 जो स्टैटिक्स है जो नहीं देखे हैं, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए तो बिल्कुल समझ में आएगा। वहां पे हम कुछ सूत्रों को बताएं, फार्मूले बताएं, आप उनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ आएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बता रहे हैं। कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये सब गोल किए हैं। 10 गो मैच हुआ है फुटबॉल के, और उन 10 मैचों में ये गोल किए गया है कि एक मैच में 2 गोल किया गया, दूसरा मैच में 3 गोल किया गया, तीसरा मैच में 4 गोल किया गया, ऐसे ही 10 मैचों में अलग अलग गोल किए गए। अब कह रहा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात। ये क्वेश्चन मेरे भाई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप विश्वास मानिए, अगर सच में बताया, अगर जो मेरे भाई पहले कोई एग्जाम अगर दिए होंगे, उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें हम क्या बता रहे हैं। और जिन मेरे भाई को अगर पहली बार जाना हो, उनको ये लगता होगा कि हो सकता है आए कि नहीं, लेकिन विश्वास मानिए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम जो क्वेश्चन रखते हैं ना, आप विश्वास मानिए, वो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए। हम सेट पेपर से ही क्वेश्चनों को कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसको ढूंढते हैं और ढूंढ करके लिखते हैं। आप विश्वास कीजिए, यही अगर लिख देते ना कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 ऐसे करके चाहे 18, तो आपको विश्वास हो जाता। ये तो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ नहीं लिखा गया था, आपको विश्वास नहीं हो रहा। आप विश्वास मानिए, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। कह रहा है कि एक टीम, चलिए हम हल कर रहे हैं। देखिए माध्य, और पार्ट 1 ना पहले उसको पढ़ लीजिए, उसमें हम समझाए। देखिए माध्य, उसके बाद समांतर माध्य, औसत। यह तीनों ना, तीनों का मेरे भाई एक ही नाम है, तीनों का एक ही नाम है। तीनों में से कोनो पूछे तो आप समझिएगा वही ज्ञात करना। माध्य बराबर क्या होगा? देखिए मेरे भाई, माध्य बराबर या औसत माध्य बराबर या औसत बराबर दी गई सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सभी संख्याओं का योग, अब बटा में कितनी संख्याएं, यानी संख्याओं की संख्या। समझ में आप ये बताएं तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 2 + 3 + 4 मेरे भाई +5 +0 +3 +3 +4 +3। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूटा है। चलिए देखते हैं, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 भी लिख दिए, 5 लिख दिए, 0, और देखिए एक छूटा है। एक यहाँ कर लेते हैं, 1 3 मेरे भाई, फिर 3, फिर 4, फिर 3, है ना। आप बट्टा में 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 संख्या, बट्टा में कितना हो जाएगा? 10। कुल संख्याओं का योग, अब बट्टा में संख्याओं की संख्या, यही बताया। चलिए जोड़ दीजिए, अगर जोड़ेंगे ना मेरे भाई तो 28 आएगा। 28 बटा में कितना हो जाएगा? 10, तो कितना होगा? 2.8। यानी पता चल गया माध्य कितना है मेरे भाई? 2.8 है। 2.8 देखिए, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, और इसमें ये तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया। ये वाली चीजें और ये वाली चीजें नहीं होंगी, इसी दोनों में से ऑप्शन में से होगा। यानी माध्य आया है 2.8। अब मेरे भाई ज्ञात करेंगे माध्यक। देखिएगा ध्यान से, माध्यक, इसी माध्यक को ना माध्यिका भी कहते हैं। हम पिछली बार जब पढ़ाए थे इसको, तो हम इसको बताए हैं, और यहाँ से ये भी बोले थे, इससे एक 2 क्वेश्चन भी कराया, बोले हैं कि कुछ सूत्र होते हैं, थोड़ा सा उसको याद कीजिएगा। नहीं याद है माध्यक माध्यिका थे, तो हम ऐसे भी बता देते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। चलिए, माध्यक या माध्यिका एक ही नाम है। इसको हल करने से पहले जितने भी दी गए जो संख्याएं होती हैं, उसको आरोही क्रम में रखते हैं, सजाते हैं। चलिए सजाइए, आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने भाई, मेरे क्या होता है? बढ़ते क्रम, मैंने सबसे पहले छूट। चलिए 0 लिख दीजिए, 0, 1 लिख दीजिए, है ना। 1 के बाद 2 लिखिए, 2 के बाद 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। 1 2 3 4 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद मेरे भाई 5, 4 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए, उसके बाद 5। देखिए आरोही क्रम में सजा दिए। एक देख लीजिए, कोई छूटा नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नहीं छूटा। अब क्या करना है? देख लीजिए, गिन लीजिए, n का मान कितना है? 10 है। कितना मेरे भाई? 10। तो 10 है तो सम है ना, तो n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान बटा में 2 होगा।
अर्थात देखिए 10 है तो 2 5 10 पांचवा छठवा बटा में 2 होता है, यही ना आंसर होगा। पांचवा छठवा का योग बटा में 2। नहीं देखे तो कम ही समझ में आया। अगर समझना चाहते हैं अच्छा तरीके से तो पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखिए 2 5 10 पांचवा छठवा 1 2 3 4 5 पांचवा छठवा ये ना है, इसका योग कर दीजिए 6 बटा में 2 2 3 6। अब माध्य का कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, माध्य का 3। तो देखिए माध्य आपका आया है 2.8, माध्यिका निकल कर आया कितना, मीडियन इसको कहेंगे 3। आप बहुलक देखिए, बहुलक क्या होता है, बहुलक पता है यानी जो संख्या है किसी आंकड़े के एक्सप्रेशन में सबसे अधिक बार आई हो। तो कौन सबसे अधिक बार आया, देखिए ना ये ना सजा है, देखिए 3 4 बार, 1 2 3 4 3 4 बार आया, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 3। तो 2.833 यही होगा आपका आंसर, 2.833 ऑप्शन नंबर ए सही है। आ रहा है कि नहीं मेरे भाई समझ में? आप कमेंट बॉक्स में जो जरूर लिखिए है, नहीं आता है उसको भी बता दीजिए, अच्छा लगता है वो भी लिखा कीजिए यार, आप लिखते क्यों नहीं है, हम तो यही सोचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें माध्यक दे दिया, माध्यक या माध्यिका दिया है, x का मान पूछा है। ये मेरे भाई तक क्या काम करेंगे, पहले तो देखिए ये सजा दिया है तो पहले गिन लीजिए कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, n बराबर कितना है 10। हम बताएं जब सम आ जाए ना तो 10 आ गया तो 2 5 10 पांचवा छठवा का योग बटा में 2 होता है, यही माध्यिका होता है। माध्यिका बराबर क्या बताएं, माध्यिका अगर ना मेरे भाई सम आ जाए तो सम n बराबर 10 सम है ना, तो 2 5 10 डायरेक्ट पांचवा छठवा पद, तो पांचवा 1 2 3 4 5 यही ना पांचवा, और ये छठवा पद तो x प्लस x प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा 2, यही ना हो। पांचवा छठवा का योग बटा में 2 होता है, माध्यिका निकल जाता है। और माध्यिका का मान दिया है कितना देख लीजिए 63, हल कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1 तो कितना होगा 2x प्लस 2 बराबर 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको घटा दीजिए 124 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 दूनी के 4, x का मान कितना 62। आपका आंसर क्या होगा 62, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए एकदम। देखिए यहाँ से अगर 10 आ जाए ना, 10 आ जाए सम आ जाए तो n अपन में 2वां पद का मान प्लस n अपन में 2 + 1वां पद का मान बटा में 2 होता है। और डायरेक्ट अगर छठवा या n बराबर 6 है ना तो 2 3 6 तीसरा और चौथा पद बटा में 2। अगर 12 है ना तो 6वां और 7वां का योग बटा में 2, यही होता है। अगर 20 सम आ जाए तो 20 सम में तो बस बीचों में एगो मिलता है और वही आपका आंसर हो जाता है। ये सिखाए हैं पहले वाले वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन तीसरा नंबर हल कर रहे हैं। कर नीचे दिए गए आंकड़ों के परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं। परास देखिए, परास क्या होता है, परास माने अधिकतम मान, यानी सबसे बड़ा में से सबसे छोटा मान घटा देंगे तो परास निकलता है, ये बताएं। चलिए माध्यिका निकालेंगे, परास भी निकालेंगे, बहुलक भी निकालेंगे। पहले तीनों का मान हम एक एक करके निकालते हैं। तो पहले चलिए मेरे भाई हम पहले निकालते हैं माध्यिका। चलिए पहले माध्यिका सजा लीजिए, माध्यिका निकालेंगे तो पहले सजाइए। एक कितनी बार है देख लीजिए, एक एगो और 3 बार है तो एक 3 बार लिख दिए, ठीक है। 2 देख लीजिए, एक 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 एक, एक, एक बार है तो 2 लिख दिए। 3 देख लीजिए मेरे भाई, 3 कितनी बार है, 1 2 2 2 2 बार है, 3 2 बार लिख दिए। 4 नहीं है। 5 देखिए, 5 1 है, 5 5 5 5 1 है तो 1 लिख दीजिए। 5 के बाद 6 6 2 बार है, 2 बार 6 लिख दिए, ठीक है ना, कोनो दिक्कत। चलिए 6 हो गया। 7 देखिए, 7 7 1 बार है तो 7 1 बार लिख दीजिए। 8 8 8 देख लीजिए, 1 बार है, 1 बार 8। उसके बाद मेरे भाई 9 1 2 3, 9 3 बार है, 1 2 3 और 9 हो गया, 4 हो गया। 4 एगो छोटा है ना, यहाँ पे 4 करते रहे कैसा। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कौन एक छूट रहा है देखिए तो, एक कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार है, 1 भी लिख दिए। देख लीजिए कौन छूट गया, 1 2 2 2 2 2 कितनी बार है मेरे भाई, देख लो गड़बड़ा गया। चलो फिर भी करते हैं, 2 2 2 2 2
एक बार है, 3 देख लीजिए कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3, 9, फिर एक बार काउंटिंग करते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15। कौन छूट गया है? 1 2 3 4, 4 बार 9 है, देख लीजिए, एक यही छूटा था, 2 3 4, देखिए 1 2 3 अब हो गया। ठीक है ना मेरे भाई, यही गलतियां हो जाती है, जल्दीबाजी में छूट जाता है। 4 9 बार है। चलिए हल हो गया। माध्यिका कितना हुआ? 16 है ना, 16 तो क्या होगा? 2 8 16, 8वां 9 बटा में 2, 8वां पद 9वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां 9 यानी 5 + 6 बटा में 2, 6 5 11 बटा में 2, 2 5 10, 2 5 10, 5.55 माध्यिका निकल कर आ गया। बहुलक देख लीजिए, बहुलक कितना होगा? जो अधिक बार है, देखिए 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 8 तब 9 4 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 9। अब परास देख लीजिए, परास मेरे भाई कितना हो जाएगा? और सबसे बड़ा मान 9 और सबसे छोटा मान 1, तो कितना हो जाएगा? 8। अब इन्हीं तीनों का माध्य ज्ञात करना है। अब ये नहीं कर रहा है कि इन आंकड़ों का माध्य नहीं ज्ञात करना है, अब ये जो तीनों निकाल लिए परास, माध्यिका और बहुलक, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य करेंगे तो 5.5 + 9 + 8 बटा में 1 2 3, ये हो जाएगा, ये होगा। इनका माध्य ज्ञात करना है। जोड़ दिया, 8 7 15, 15 5 20, 20.5 बटा में मेरे भाई 3 हो जाएगा। यही है ना, 25 2 हाँ, 8 8 8 16 17, 8 16 17, 17 5, जोड़ दीजिए, 8 16 17, 17 5 23, 23.5 बटा में 3, 23.5 बटा में 3, नीचे हो जाएगा कितना? दशमलव हटा देंगे, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, देखिए यहाँ गलती हो रहा है, फिर एक बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना हल हो गया। ये निकालते हैं माध्य। माध्य इन तीनों का योग, इन तीनों का योग कीजिए, 5.5 + 9 + 8 बटा में कितना हो जाएगा? 3। जोड़िए, 8 7 7 7, अरे 8 7 कितना हो जाएगा? अरे 8 7 बोल रहे हैं, 8 8 16 17 और 17 5 कितना होगा? 17 5 22, 17 5 22.5 बटा में 3। अब इसी को कटा दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, 7.5, यानी 7 सही 1 बटा में 2, यही ना होगा मेरे भाई। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माध्य ये नहीं का, इनका माध्य नहीं ज्ञात करना। ये देखिए, परास, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों का माध्य, परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इन तीनों का माध्य ज्ञात करना है, तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा। समझ में आया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से हम हल करके बता रहे हैं। यदि अंक 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है, उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना, पहले तो गिन लेंगे, ये पहले सजा ही दिया है। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है। कितने पद है? 10, जो कि सम है। तो 2 5 10, पांचवा छठवा का योग बटा में 2, पांचवा 1 2 3 4 5 और छठवा ये, तो x + 15 बटा में 2, यही माध्यिका दिया है, कितना है? 13 है। तो x + 15 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13 दूनी के 26। तो x बराबर 26 में से 15 को घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो x का मान कितना आ जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर ए सही हो। समझ में आया? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए मेरे भाई पांचवा देखिए, 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर या परास एक ही नाम है, तो परिसर बराबर क्या होगा? परिसर या परास बराबर अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। सबसे बड़ा का सबसे छोटा घटा है, सबसे बड़ा मान कौन है? 9, 9 से बड़ा कोई मान नहीं, तो 9 माइनस छोटा सबसे कम कौन सा मान है? 3, 3 से छोटा कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 होगा। तो 9 में से 3 गया, कितना होगा? 6। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कर यदि माध्य 40 है और मानक विचरण 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, और सभी मेरे भाई ना इस क्वेश्चन को नहीं हल कर पाते हैं। इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को ना आप लिख लीजिए और इनके सूत्र भी लिखिएगा। देखिए अलग से सूत्र हम बता रहे हैं, विचरण गुणांक,
विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, इस चीज को याद रखिएगा। विचरण गुणांक मानक विचलन बटा में माध्य इंटू 100 होता है। ये इस बात को याद रखिए। चलिए मानक विचलन कितना दिया है 5 है, माध्य कितना है 40 है, इंटू 100 कटा दीजिए इससे कैंसिल, 2 दूनी के 4 2 5 10 कितना होगा 25 बटा में 2 कर दीजिए, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4 2 5 10 12.5। ये वाला आपका आंसर नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। समझ में आया मेरे भाई। इस क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिएगा, ये फार्मूला का भी लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला अगर याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनको हल कीजिए। देखिए बहुलक, हम उस दिन बताए थे बहुलक का एक और न सूत्र होता है जिसमें माध्यिका दे दे और माध्य दे दे, तो किस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक निकालते हैं। एक तो साधारण बहुलक हम बता दिए जिसकी आवृत्ति अधिक बार हुई वही बहुलक, और एक बहुलक माध्य और माध्यिका दिया रहता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें देखिए बहुलक बराबर एक और सूत्र बताए थे मेरे भाई कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, यही ना मेरे भाई ना, यही सब भूल जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को करने में सभी मेरे भाइयों को दिक्कत होती है। इसलिए इसको कहीं लिख लीजिएगा 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान कितना, यही ना माध्यक माध्यिका है, तो 137 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है मेरे भाई 37 0 और 5 यही ना है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 17 के 21 के 1 2 बचा, तितली के 9 2 11 के 1 1 बचा, 3 एकम 3 1 4 माइनस, इसमें कर दीजिए 5 दूनी के 10 के 0 1 बचा। चलिए ये हो गया पॉइंट। 7 दूनी के 14 के 4 1 3 दूनी के 6 1 7 2 एकम में 2, ठीक है ना। 7 दूनी के 14 के 4 1 बचा, 3 दूनी के 6 1 7 और 2 एकम में 2। चलिए घटा दीजिए, घटाइए 411 में से मेरे भाई 274.10 घटाइए 0, 10 में से गया 9, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 136.90 देख लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो चलिए मेरे भाई देखिए, हम आज सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व किए हैं, और इससे ना कुछ क्वेश्चन और भी है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो और भी हम क्वेश्चन सांख्यिकी हो सकता है हम बताएं। अगर देखते हैं और भी कुछ बहुत सारा भी तो छूटा हुआ है, देखते हैं तो फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे तो सांख्यिकी का तीसरा बना देंगे, उसके बाद ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप इन क्वेश्चनों को अगर देखिए अगर आपको दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे बताइए, अपनी बातें हमारे तक पहुंचाइए, तभी हमको समझ में आएगा। और एक चीज और मेरे भाई, हम जब भी वीडियो बनाते हैं आपको हम जरूर ये कहते हैं कि आप देखते हैं, सच में अगर देखते होंगे तो आप शुरू से अंत तक देखिए, अगर नहीं देखते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको देखबे ही मत कीजिए। अगर देखते हैं तो क्या मतलब है थोड़ा सा देख करके, थोड़े से में आप क्या समझते होंगे हम तो नहीं जानते। आप कुछ भी चीजें अगर पूरा देखेंगे, 15 से 20 मिनट की तो ये वीडियो बनाते हैं हम डेली, आप पूरा अगर देखें तो आपको समझ में आएगी। अगर थोड़ा सा देख करके सोचेंगे ये तो समझ ही नहीं आया, छोड़ देते हैं। इसलिए अगर देखना है तो मेरे भाई पूरा देखिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए, आपको जहां समझ में आया वहीं पर देख लीजिए। इसलिए मेरे भाई देखिए, अगर तो ये चीजें अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।